हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में एफडी और आरडी भी कहते हैं। तो ये एफडी और आरडी क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ फटाफट से आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स के वीडियोज़ दिए हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि आप कैसे फिक्स डिपॉजिट करा के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बैंक से। तो आप लोगों को मैंने उसमें ये बताया कि आपको कितना मिनिमम फिक्स डिपॉजिट कराना होता है, मतलब मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट का क्रेडिट कार्ड के लिए। तो किसी में मैंने आपको बताया 10,000, किसी में बताया 20,000, किसी में 25,000, डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स। मतलब अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स थे, तो उनके लिए अलग अलग मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट था। तो वो मैंने आप लोगों को जानकारी दी, और ये भी मैंने बताया कि आपको टेन्योर कितना रखना है मिनिमम। तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग टेन्योर्स भी होते हैं। ज़्यादातर जो 6 महीने होते हैं कि 6 महीने के लिए आपको एक एफडी बुक करना है, तो आपको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड मिलता है। और कुछ बैंक जो इसके लिए 10,000 का कम से कम फिक्स डिपॉजिट मांगते हैं, कुछ जो है 25,000 मांगते हैं, कुछ 20,000 मांगते हैं। तो इसी तरह से बैंकों का चलता है, कुछ 50,000 भी मांगते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को खैर जानकारी दी, जिसमें मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़े, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग जो है एफडी को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे कि ये जो हमें डिपॉजिट करना होता है, फिक्स डिपॉजिट करना होता है, ये हमें क्या हर महीने करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10,000 बताया, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें हर महीने 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, जमा करने होंगे बैंक में, या फिर एक ही बार। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में ज़रूर से एक वीडियो बननी चाहिए, जिसमें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ कि ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये एफडी क्या होता है और आरडी क्या होता है। क्योंकि इसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं, और एफडी को आरडी समझ लेते हैं कभी कभी को, और आरडी को एफडी समझ लेते हैं। तो चलिए जो वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं, बात करते हैं इन्हीं दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, मतलब कि अगर आपको अपने पैसे को निवेश करना हो, इन्वेस्ट करना हो रिटर्न्स के लिए, तो आप जो है एफडी और आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अब के टाइम में आपको बहुत ही कम रिटर्न्स मिलते हैं। आज के टाइम में दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर माने जाते हैं। तो इसलिए लोग एफडी या फिर आरडी करते हैं बैंक में। हालांकि रिटर्न्स आज के टाइम में बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसकी वजह से जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं इससे। तो चलिए अब समझते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को, मतलब कि एफडी को और आरडी को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक लम सम अमाउंट आप यहाँ पे जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, या फिर आप मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आपको जितना भी इन्वेस्ट करना हो, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है आपका। और उसके बाद आपको टेन्योर फिक्स करना होता है, जिसमें आप जो है 1 महीने का टेन्योर ले सकते हैं, 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पे टेन्योर चूज़ कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा आप टेन्योर रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। और उसके बाद आपको डिपॉजिट कर देना होता है। तो इसमें आपको वन टाइम डिपॉजिट करना होता है, मतलब एक ही बारी में आपने एक बार एक फ़िक्स्ड अमाउंट, एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए, एक फ़िक्स्ड टाइम के लिए, एक फ़िक्स्ड टेन्योर के लिए डिपॉजिट कर दिया, तो इसको कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आपको सिर्फ एक ही बार जो है इन्वेस्ट करना होता है, इसमें सिर्फ आपको एक ही बार डिपॉजिट करना होता है, बार बार आपको डिपॉजिट नहीं करना होता, हर महीने डिपॉजिट नहीं करना होता है। आगे आप लोगों को मैं टेन्योर के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। अभी आप लोगों को मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे कि आप फिक्स डिपॉजिट को अच्छे से समझ सको। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट होता है, तो इसमें आपका एक फ़िक्स्ड अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 5,000 रुपये एफडी में डालने हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालने हैं, और 1 साल के लिए आपको जो है ये एफडी करना है, 1 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसमें आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट, एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए, वन टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको बार बार इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें एक ही बार बस आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब ये जो इंटरेस्ट होता है, ये वेरी करता है आपके फ़िक्स डिपॉजिट के अमाउंट पे, और साथ ही साथ आपके टेन्योर पे। जैसा आपका फ़िक्स डिपॉजिट का अमाउंट होता है और जैसा आपका टेन्योर होता है, वैसा आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है। जितना ज़्यादा टेन्योर होता है, उतना ज़्यादा आपको जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और यहाँ पे बात आती है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट के बारे में भी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियो ज़रूर से आप लोग देखिएगा। वैसे एफडी के कई टाइप्स होते हैं, मतलब एफडी कई तरह की होती है, जिसके बारे में आप लोगों को आगे जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में। तो ये हमने समझ लिया फिक्स डिपॉजिट मतलब कि एफडी को। अब समझते हैं रिकरिंग डिपॉजिट को, मतलब कि आरडी को। तो इसमें भी जो आपका अमाउंट होता है ये फ़िक्स होता है, और जो टेन्योर होता है, जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, वो भी फ़िक्स होता है। लेकिन इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जैसे आपको 200 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 200 रुपये आरडी में डालने हैं, और आपने 6 महीने के लिए आरडी कराया है, तो आपको 6 महीने तक हर महीने 200 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं, 200 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं। तो इसको कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर शॉर्ट में आरडी। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के डिफरेंस के बारे में, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेन्योर के बारे में, मतलब कि आप जो है इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितने पीरियड के लिए कर सकते हैं, मिनिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, मिनिमम कितने टेन्योर के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, या फिर टेन्योर या फिर जो पीरियड के लिए कर सकते हैं। बात एक ही होती है, यहाँ पे मैं सिर्फ टेन्योर ही कहूँगा, आप समझ जाइएगा। तो जो फिक्स डिपॉजिट है ये आप कम से कम 7 दिनों के लिए कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों के लिए कर सकते हैं। और जो रिकरिंग डिपॉजिट है ये आप कम से कम 6 महीने के लिए कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों के लिए कर सकते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में बात करें तो जो आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी से ज़्यादा होता है। और आपको जो आरडी पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट से कम होता है, एफडी से कम होता है। और इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बात करें तो जो आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है इसका पे आउट आप ले सकते हैं, मतलब आप इसको क्रेडिट करा सकते हैं मंथली भी, क्वार्टरली भी और मैच्योरिटी पर भी। जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराया तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, आपके अकाउंट में ही आ जाए, जमा हो जाए, तो चाहे तो आप मंथली चूज़ कर सकते हो। तो हर महीने जब आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आपने क्वार्टरली चूज़ किया तो हर 3 महीने में आपको जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आपने मैच्योरिटी पे चूज़ कर रखा है तो जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा, जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए आपने करा रखा है फिक्स डिपॉजिट और 1 साल पूरे हो गए, तो आपको जो आपका फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा, उसके साथ में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में मतलब आरडी में आपको ये मंथली या फिर क्वार्टरली पे आउट नहीं मिलता, क्रेडिट वाला हिसाब नहीं होता है यहाँ पे जब आपका रिकरिंग डिपॉजिट, जब आपका आरडी मैच्योर हो जाता है, जब पीरियड उसका कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए आरडी कराया है, तो फिर जो है आपको 1 साल पूरे होने पे आपके आरडी के अमाउंट के साथ साथ मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट उसी के साथ में जोड़ करके आपको मिल जाता है। इसमें आपको मंथली पे आउट या फिर क्वार्टरली पे आउट का सिस्टम नहीं मिलता है। अब बात करते हैं किन लोगों को फिक्स डिपॉजिट कराना चाहिए और किन लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट कराना चाहिए। तो जिनके पास पैसे पड़े हों, एक साथ में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हों, तो उनको फिक्स डिपॉजिट करा लेना चाहिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो ऐसे लोग जिनके पास पैसे पड़े हों ज़्यादा, तो वो फिक्स डिपॉजिट कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरे वो लोग जिनके पास एक साथ में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं पड़े होते हैं, महीने महीने उनको करके आते हैं, मतलब पैसे जो है बारी बारी करके आते हैं, तो ऐसे लोग जो है रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कराएं तो उनको ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि वो हर महीने जो है रिकरिंग डिपॉजिट में अपना पैसा डालें तो उनको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसका। और अब बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट क्लाउज के बारे में। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है इसमें तो डिफ़ॉल्ट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इसमें तो आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक ही बारी में आपको जितना भाई पैसा जमा करना है उतना आप जमा कर लीजिए, चाहे वो आप जो है कितने भी पीरियड के लिए करें, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपने कर दिया जमा। उसके बाद जो है आपको फुर्सत हो गई, फिर जब वो मैच्योर हो जाए तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है, आरडी है, इसमें डिफ़ॉल्ट का सवाल आता है। जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपये का एक रिकरिंग डिपॉजिट कराया 1 साल के लिए और आपने 6 महीने तक तो उसमें बहुत आराम से 500-500 रुपये डिपॉजिट किए, लेकिन उसके बाद 6 महीने में आपने डिपॉजिट ही नहीं किया, 6 महीने तक लगातार आपने डिपॉजिट किया ही नहीं, तो फिर तो आप डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे। आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट मिस कर दिया, तो ऐसे में जो आपका आरडी, आपका रिकरिंग डिपॉजिट है वो बैंक बंद कर सकता है। उसको बंद करके आपका जो आरडी का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो दोस्तों यही था फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में एफडी और आरडी भी कहते हैं। और इन दोनों के बारे में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी और साथ ही साथ इन दोनों के फ़र्क के बारे में भी बता दिया आप लोगों को कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ताकि आगे से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप पहचान सकें कि कहाँ जो है फिक्स डिपॉजिट है और कहाँ रिकरिंग डिपॉजिट है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।